श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल पड़ रहा है श्रावण मास के महीने का सोमवार का दिन। और ये सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। जब ये श्रावण मास के महीने का सोमवार होता है, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। और इस दिन जितने भी शिव भक्त हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। जब आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, आपने काफी सारे उपाय व्रत करके थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी की हाल ही में जो छत्तीसगढ़ की कथा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा हो, आपकी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हो, पूरी दुनिया के सामने जब आपने हाथ फैला करके देख लिया, तो एक बार अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। शिवलिंग पर आज के दिन आप सभी लोगों को ये उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव और मैया पार्वती जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण सोमवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भगवान जो नंदी भगवान है ना, नंदी भगवान के पिता का नाम क्या है ना? अगर आपको यह चीज याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नंदी भगवान के पिता का नाम क्या है। उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं हमारा जो पहला उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि यह वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने, जब इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, जब कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपके द्वारा किए गए उपाय व्रतों का फल आपको नहीं मिल रहा है, जीवन का कोई दुख है, कोई कष्ट है जो जड़ से जा ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, किसी कार्य सिद्धि के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाकर देख लिया, लेकिन आपको जब लगे कि महादेव मेरा नहीं सुन रहा है, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। करना कैसे होगा? आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 चावल के दाने, जो कैसे होना चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल, है ना? संख्याओं का विशेष करके ध्यान रखना, 5 सफेद फूल लेना है। इसमें से एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का, वो भी सफेद फूल होता है, बीच में से पीला पीला सा होता है, उसे भूल करके भी मत लेना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। और तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगी, वो चाहिए दुर्वा। कितनी दुर्वा? 3 दुर्वा लेनी है। लेकिन इन दुर्वाओं का भी क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो 3 दुर्वा होनी चाहिए, ये 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 3 गांठों वाली। गांठें कैसे गिनेंगे? जैसे ये दुर्वा है तो जो पत्तियां निकली हुई रहती है, तो यहां पर जैसे एक गांठ ये वाली हो गई, एक गांठ ये वाली हो गई, एक गांठ ये वाली हो गई। इस तरीके से आपको 3 गांठों की, बाकी तोड़ देना है, अगर ज्यादा गांठें हैं तोड़ देना है। आपको 3 गांठों की वाली 3 दुर्वा चाहिए, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में श्रावण सोमवार के दिन किसी भी समय, सुबह शाम, दिन में, रात में, किसी भी समय पर लेकर के पहुंच जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ, हमेशा बताता हूं, उत्तर दिशा की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। और उसके पश्चात आपके सम्मुख में जो एक कलश है, उस कलश को आपको रखना है। अब विशेष रूप से ध्यान रखना, जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ में लेकर शिवलिंग से स्पर्श करा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। उसके पश्चात जो आपने यहां पर 5 सफेद फूल लिए हैं, उन 5 सफेद फूलों को भी शिवलिंग से स्पर्श करा करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, अपनी कामना कहते हुए। और तीसरे नंबर पर जो 3 दुर्वा आपने ली है, उन तीनों दुर्वाओं को भी स्पर्श कराते हुए इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। किनके नाम से? नाम का विशेष ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिएगा। उसके पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना। अब जल चढ़ाने का क्रम क्या रहता है कि जब भी आप जल समर्पित करते हैं, सीधा शिवलिंग पर या फिर आप पूरे परिवार पर थोड़ा थोड़ा सा पहले जल समर्पित करते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा जल समर्पित करना है। उल्टा जल समर्पित करने का मतलब क्या होता है कि पहले जब आप जल समर्पित करते थे, लोटा ऐसे रहता था और आप समर्पित कर देते थे, लेकिन इस बार आपका जो कलश है उसका मुख आपकी तरफ होगा। मतलब किधर?
इधर की तरफ में मुख करके ऐसे करके आपको हाथों से पकड़ना है, ऐसे जल समर्पित करना है। लेकिन कहां से कहां तक जल समर्पित करना है उस चीज का विशेष ध्यान रखना। आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथ यहां तक लेकर के आना है, कलश को अपने तरफ में उसका मुख करके रखना है और जल की जो धार है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहां पर लगा देनी है। उसके पश्चात इस कलश को अपनी तरफ शिवलिंग की तरफ में लेकर के आना है, कुछ इस तरीके से आगे की तरफ में सरकाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक आपको इस क्रम में इस जल को माता अशोक सुंदरी से भगवान शिव की शिवलिंग तक जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर के उपाय की। दूसरे नंबर का जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उस मेहनत का फल जीवन में सफलता हासिल ही नहीं हो रही है ना, या फिर आपको जीवन में बहुत ज्यादा दुख मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहे हैं, आप थक चुके हो, हार चुके हो, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन। क्या लेना है? थोड़ा सा लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा कहते हैं इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, जितनी भी चाहे 1 बूंद इसे घिस करके लें लेकिन ओरिजिनली लिया कीजिए। पिछली बार मैंने भी ली थी, वो लगभग 4 इंच की आई थी, 70 या 80 रुपए के करीब की, जो कि अभी तक भी अगर मैं बोलूं तो वो 3 से 4 साल तक चलेगी, जबकि मैं डेली उसे यूज में लेता हूं। तो आप इस तरीके से ले लिया कीजिए, पिसा हुआ चंदन मार्केट का ना लिया कीजिए। लाल चंदन ले लिया और एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती का और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इन सभी को लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई छोटा सा किसी गमले में ही क्यों ना लगा हुआ रहे, वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो। नहीं है तो शिवालय के आसपास कहीं देखना, बेलपत्र का पेड़ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उस बेलपत्र पेड़ के पास में किसी भी समय पर, श्रावण सोमवार के दिन किसी भी समय पर जाना, सबसे पहले उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग कुछ भी रखिएगा और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल, जिसके अंदर आपको डाल देना होगा लाल चंदन। जो आपने लाल चंदन लिया है वो इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है और इस लाल चंदन के जल को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके आपको सींचना है। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से। जो व्यक्ति सोमवार के दिन लाल चंदन के जल को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में सींचना प्रारंभ कर देता है, मेरा बाबा उसे उसके जीवन के सारे कष्टों से बाहर निकालना शुरू कर देता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को आज के दिन करना ही करना है। गुरुदेव ने किसके लिए ये वाला विशेष उपाय बताया? ये खास करके मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया है, चेहरे पर दाग धब्बे बहुत ज्यादा हैं, है ना। सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, दवाइयां खा ली, लेकिन आपके चेहरा साफ नहीं हो रहा है, दाग धब्बे खत्म नहीं हो रहे हैं। जीवन में अगर आप सुंदर बनना चाहते हो, है ना, आपकी त्वचा एकदम साफ हो, स्वच्छ हो, एकदम मतलब सही रहना चाहते हो, चांदी जैसी चमके, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप सभी लोगों को करना क्या है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है अपने घर, यहां पर ना मिले तो आप शिवालय से उठा लेना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हो वो, जो कहीं से भी टूटा फूटा कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा 1 चुटकी लाल चंदन और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको पीला चंदन और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है जो कि त्रिपुरा सुंदरी के नाम से किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के पास में पहुंच करके सबसे पहले आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा और जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की ये जो 3 पत्तियां हैं इन पर चंदन लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ, इस पूरे हिस्से पर आपको लगाना होगा लाल चंदन, इस तरीके से, है ना, कहीं से भी हरा ना रहे, इस तरीके से आपको लाल चंदन पूरी की पूरी पत्ती पर लगाना है। और जो पीला चंदन है, नीचे की दोनों पत्तियां जो बची हुई है, इन दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है, कुछ इस तरीके से, जैसा मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, ऐसे करके आपको लगा देना है। लगा देने के पश्चात इस बेल पत्र को जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है इस स्थान से पकड़ना और
भगवान महादेव की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे उल्टा समर्पित करना। उल्टा कैसे? जिधर आपने चंदन लगाया है वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर गोत्र बोलना और त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के, मैं यहां लिख देता हूं, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर के इस बेल पत्र से स्पर्श होता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, इस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर अपने घर पे जाना है। इसी जल को आपको दिन में 3 बार अपने मुख से, जहां पर भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे कील मुहासे हो रखे हैं, झुर्रियां पड़ रही हो, उस स्थान पर लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी वो समस्या धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।